सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वच्छायाडं नमो लोए सबसाहुडं। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुदेव शेखवाड़ विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य शेखवाड़ समय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि शेखवाड़ वेमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, परम पूज्य मुनि शेखवाड़ भाव सागर जी मुनि महाराज की, समस्त 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों की। अष्टमी का पर्व में पूरे विश्व के लोग अपने हिसाब से कोई एकासन करता है, कोई उपवास करता है और साधना तप के माध्यम से अपना पुण्य बढ़ाते। जिस प्रकार से 10 लक्षण पर्व 3 बार आते हैं, इसी प्रकार से अष्टांग का पर्व भी 3 बार आते हैं, लेकिन लोग अष्टानिका का महत्व नहीं समझते हैं। अष्टानिका का जो महत्व समझते हैं वो सिद्ध चक्र आदि विधान करते हैं, लेकिन सिद्ध चक्र विधान तो कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि सिर्फ अष्टानिका में किया जाए। भक्ति के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता है। जिस प्रकार से प्रतिदिन पूजन करते हैं तो उसके लिए मुहूर्त नहीं देखते। जो पंच कल्याणक होते हैं, वेदी प्रतिष्ठा होती है, मंदिर के शिलान्यास होते हैं, ये सिर्फ मुहूर्त से किए जाते हैं। बाकी जो विधान आदि हैं कभी भी कर सकते। लोगों की धारणा अलग है कि सिर्फ अष्टानिका का महत्व इसलिए हो गया कि मैना सुंदरी ने वो विधान किया था और क्या हुआ था वो सबको मालूम है, रोग दूर हुआ था। तो किस प्रकार से शास्त्रों में अष्टानिका का वर्णन आता है, तो मनुष्य अपनी शक्ति की लघुता को ध्यान में रखकर यही जिन मंदिर आदि में नंदीसुर दीप तथा उसमें स्थित जिन मंदिर एवं जिन बिंब इत्यादि की कल्पना करता है। एक इंदौर में रखा है नंदीसुर पूरा, प्रतिमाएं भी हैं रजतमय पूरा, आपने देखा नहीं होगा अभी, है ना। तो महाराज जी की प्रेरणा से बना है और 56 प्रतिमाएं हैं। वो कहीं भी जा सकता है। बड़े विधान होते ना जहां पर, वहां पर वो नंदीसुर जाता है और वापस आ जाता है फिर। और क्रम क्रम से अलग अलग दिशा में देव भ्रमण करते रहते हैं, चेंज होती रहती है दिशा, परिक्रमा लगाते हैं ना जैसे अपन, ऐसे ही वो भी अलग अलग दिशाओं में पूजन आदि करते हैं। लोग सोचते होंगे कि इससे क्या होना है, तो जैन दर्शन अहिंसा प्रधान धर्म है और अष्टानिका पूर्ण होते ही चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। यानी जो भी पदार्थों की, भोजन के पदार्थों की मर्यादा रहती वो कब तक रहती है? अष्टानिका से अष्टानिका तक ही रहती है। और हम लोग भी जब प्रतिक्रमण करते हैं अष्टानिका के अंत में जो चतुर्दशी आती है वो कौन सा प्रतिक्रमण होता है? चातुर्मासिक, 4 माह के बाद। चतुर्मास का मतलब शास्त्रों में नहीं लिखा कि चातुर्मास होता है, वर्षा योग बोला जाता है, क्योंकि वर्षा योग यानी जीवों की बहुलता हो जाती है। पहले के लोग व्यापार आदि करने नहीं जाते थे बरसात में, क्योंकि जीवों की बहुलता रहती है। जब अपन विहार करते हैं तो देखते हैं कि पंचेंद्रिय जीव, सांप, मेंढक आदि पड़े रहते हैं, क्योंकि जो वाहन चलते रहते हैं उनके द्वारा उनकी हिंसा हो जाती है। इसलिए जो अच्छे श्रावक होते हैं वो नियम ले लेते हैं कि हम चतुर्मास में कहीं बाहर नहीं जाएंगे, धार्मिक तीर्थयात्रा या साधु के दर्शन को छोड़कर। इसलिए हम हमेशा बोला करते हैं कि जब भी स्नान करो इस भावना से कि मैं भगवान का अभिषेक करूं, शांति धारा करूं, पूजन करूं, विधान करूं, आहार दान करूं। इस निमित्त से अगर तुम स्नान करोगे तो पुण्य का अर्जन होगा। इस प्रकार से जब भी भोजन बनाओ तो क्या करो? भोजन बनाते समय ये भावना भाव कि मेरा यह भोजन पाप का कारण है, इसमें से मुनिराज कोई हमारे घर में आ जाए,
इसमें से मैं आहार दान कर लूं तो मेरा यह भोजन सार्थक हो जाए। शास्त्रों में लिखा है कि सटकाए के जीवों की हिंसा होती है भोजन बनाने में, अगर उसमें से अपन दान कर देते। ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि चौका लगाओ, ऐसा तो हमने आज तक नहीं पढ़ा कहीं लिखा हो। शास्त्रों में ये लिखा है कि अपना भोजन शुद्ध बना के फिर पड़गान करो। किसी को मना नहीं किया जाता, कमेटी ये व्यवस्था नहीं करे कि प्रतिबंध लगा देती है, ये गलत बात है। जो भी प्रतिबंध लगाते अंतराय कर्म का बंद होता है। जिसका पुण्य होगा तो होगा। देखो आदिनाथ भगवान को 6 महीने आहार नहीं मिला, बताओ कितने, कोई जानता ही नहीं था। किसको मिला सौभाग्य? राजा श्रेयांश और सोम को मिला। ऐसे ही कई बार ऐसी स्थितियां बनी कि लोग नहीं जानते। आचार्य ऋषि एक बार फिरोजाबाद में गए, चातुर्मास के पहले की बात थी, पहुंच गए। देखो कैसी स्थितियां बनती है कि लोगों ने आचार्य से किसी क्षेत्र पर रुक गए। जब नए नए थे, 1975 की बात है, हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। तो लोगों ने निवेदन किया कि आप नगर में चलिए, यहां कोई चौका नहीं लगाएगा। आचार्य ऋषि ध्यान में बैठ गए। 1-2 दिन हो गए, अब लोग डरने लगे। श्रावक जल्दी डर जाता है, घबरा जाता, साधु की चर्या देख के घबरा जाते कि अरे। तो लोगों ने फिर नगर में चौका लगा लिया, और चौका लगा लिया तो आचार्य ऋषि ध्यान से उठे, उन्हें मालूम चल गया कि यही क्षेत्र पर चौका लग गया। आचार्य ऋषि निकल गए। अब फिर लोग घबरा गए कि अरे अब क्या होगा, आहार कैसे होंगे। फिरोजाबाद में कोई प्रतिमाधारी थे, कोई उन्हें अपने लिए शुद्ध भोजन बनाया हुआ था, और पड़गान खबर पहुंच गई, उनने पड़गान किया। आचार्य ऋषि का पड़गान हो गया और उनको आहार दान का सौभाग्य मिला। तो शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा, और किसी के यहाँ 1 बार भी हो सकते, 6 बार हो, 365 दिन भी हो सकते आहार, होते ही हैं अन्य संघों में। लेकिन चूंकि समाज में सबकी भावना होती है, सब दान दें, सब जुड़े, और सबके घर में साधु के चरण पड़े, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि ऐसा घर शमशान के समान कहा गया है जिस घर में साधु के चरण नहीं पड़ते। शमशान जानते ना, शमशान, अब सोचो शमशान कहा है उस घर को। इसलिए तो लोगों की भावना होती है कि हम अपना शुद्ध भोजन बनाएंगे और पड़गान करेंगे। ये तो आज की व्यवस्था है कि आप लोग प्लानिंग से करते हैं, बोर्ड पे आजकल लिखा जाने लगा है इतने चौके, है ना। ये व्यवस्था ऐसी नहीं होती है। अपन तो शुद्ध भोजन बनाओ, पड़गान करो, साधु आ गए तो ठीक, और नहीं आए तो वो भोजन करो। और भोजन करने के बाद वो क्या बनता, महाप्रसाद बनता। 14 औषधि बोलते उसको, है ना, क्या बोलते, 14 औषधि या महाप्रसाद बोल दो। जो बोलते हैं वो आप समझ गए, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, कारण आप समझते हैं। कल हमने शाम को बहुत सारी चीजें बताई थी, कारण आप समझते हैं कि जब सबको कोई चीज बताई जाती है तो फिर खुल के नहीं बताई जाती है। आप लोग सुधार करना है। और चतुर्मास तो इसीलिए होते हैं, होड़ लगी रहती है कि किसको मिलेगा चतुर्मास, पहले से उत्सुकता रहती है। किसी को पुण्य से मिल जाता है और कोई रह जाता है तो उसको दुख होता है। पिछी परिवर्तन में ऐसा ही होता है। कई लोग क्या सोचते हैं कि हम तो बाद में बोल लेंगे। अभी पिछले चतुर्मास में एक व्यक्ति खास थे, जुड़े हुए थे, वो सोचते रहे कि हमें तो महाराज जी की मिलेगी, उन्होंने ज्यादा निवेदन नहीं किया, बाद में दूसरे को मिल गई तो उन्हें दुख हुआ। इसलिए हम तो पहले से फॉर्म आदि दे देते पिछी के। हमारा जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास, हाई टेक्नोलॉजी है, मतलब एडवांस में करते हम काम। हम लोगों जैसा नहीं करते। अपनी समाज में पूरे देश की स्थिति ये, आलसी रहते हैं, हर चीज बाद में होती है क्योंकि पीछे की रोटी खाई है। तो ऐसा नहीं करना, अपन पहले से अभ्यास करो चतुर्मास में। जिसको भी अगर पिछी लेना हो ना, तो इसमें फायदा ये होगा कि मिले चाहे नहीं मिले, अपना अभ्यास तो हो ही गया। मिलेगी कितने लोगों को, 4 लोगों को, देने में बहुत सारे लोगों को हो जाता। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि लोग क्या करते, कई लोग जब बिहार होता तो क्या बोलते हैं, अरे महाराज जी हमें क्या मालूम था इतनी जल्दी बिहार, हम चौका ही नहीं लगा पाए, हमारे त्योहार ही नहीं हो पाए, तो अब महाराज जी लौट के आएंगे क्या फिर से तुम्हारे लिए। ऐसे कई लोग बैठ जाते हैं ना, जब आते हैं, अरे महाराज जी आप जल्दी बैठ गए। तो हमारा समय तो भैया ट्रेन जैसा रहता है, ट्रेन समय से आती समय से जाती। अब किसी के लिए थोड़ी रुकती कि तुम सोचो कि नहीं कोई खड़ा है तो ट्रेन समय से चलती है, लेट हो जाती है वो अलग बात है, लेकिन किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं चलती। ऐसे साधु संत सबके कल्याण, अपना कल्याण तो करते ही है।
साथ में किसी का कल्याण हो जाए तो उसमें कोई बाधा नहीं है। इसलिए ये गरीब अमीर सबके लिए अवसर है। ऐसा नहीं सोचना कि जो बड़े बड़े कलश लेंगे वो ही सौभाग्यशाली होते हैं। जो छोटा कलश भी लेता है, बड़ा भी लेता है, जो आहार दान देता है, जो स्वाध्याय का लाभ लेता है, वो भी सौभाग्यशाली होता है। इसलिए जो भी काम होना है, बच्चों के संस्कार भी होना है, इसलिए चौके में हो जाता ना कि आते हैं साधु संत तो दूसरे चौके में चले जाते। इसलिए उत्साह दिखाओ। उत्साह की कमी तो दिख रही है, उत्साह नहीं है। बिन मांगे जो मिल जाता है ना तो उसकी कीमत नहीं रहती। ऊर्जा होना चाहिए। ऊर्जा माने उत्साह, जानते ना, ऊर्जा उत्साह मतलब अलग होता है, वो है ही नहीं, वो कमी है। ऐसी उदासीनता दिख रही है। तुम चिंता नहीं करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम भले ही 1 रुपया दान नहीं करना, तुम्हारी शक्ति नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। दान से भगवान बनता है इंसान, और दान की महिमा अपरंपार है। शत्रु भी मित्र बन जाते हैं दान से। इसलिए दान के बारे में हम आगे बताएंगे, क्योंकि हमारे एपिसोड चलते हैं अलग अलग। इसलिए अभी तो इंट्रोडक्शन है, ओनली इंट्रोडक्शन। वैसे तो आप लोग परिचित हैं, इसलिए आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो अपन पद्म पुराण में उल्लेख आता है कि मंदिरों को ध्वजाओं से अलंकृत किया जाता है और जिनालय का श्रृंगार किया जाता है। आजकल हम देखते हैं मंदिरों में जिनवाणी की स्थिति तो इधर बहुत अच्छी लग रही है, जिसने भी किया बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और हाँ, भोपाल में तो एक जिनवाणी सेवा ऐसा कुछ ग्रुप है महिलाओं का, जिनवाणी सेवा भैयावृत्ति इस टाइप से। तो ऐसे ही मंदिर को भी है ना व्यवस्थित होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कहीं भी कुछ वेदी पर रख देते हैं, और कई बार ध्वजा ही नहीं लगी है। जहां ऐसे मंदिर होते हैं उसमें एनर्जी की कमी होती है, समाज पे प्रभाव पड़ता है। इसलिए मंदिरों में जो भी व्यवस्थाएं हैं वो अलग से अपन चर्चा कर लेंगे। हमारी कुछ मजबूरियां भी रहती हैं, लेकिन बताना भी जरूरी होता है। लोग जब तक हम कड़क नहीं बोलते लोग सुधरते नहीं। देखा हमने, अभिषेक शांति प्रतिदिन कर रहे, आधे अधूरे करते हैं और बस क्योंकि दुकान पे जाना है। अरे दुकान पे तुम कितना भी तुम कमा लोगे, अगर तुम पुण्य से कमाओगे तुम्हारे साथ रहेगा, जिंदगी के साथ रहेगा, जिंदगी के बाद रहेगा। नहीं तो तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। कोई ग्राहक पैसा खा जाएगा, कोई रिश्तेदार खा जाएगा, कोई पड़ोसी खा जाएगा, कोई मित्र पैसा खा जाएगा। पैसा खाना जानते ना आप, सब जानते हैं। ऐसा ही होता है। इसलिए क्रियाएं अच्छे से करो, कम करो। अभिषेक पाठ में कोई जरूरी नहीं है वो जय जय भगवंते सदा पढ़ते ना अपन, श्री जी का अभिषेक करें, वो तो टाइम रहता है ना, अभिषेक ज्यादा लोग कर रहे तो पढ़ लेते हैं। लेकिन माघ नंदी वाला अभिषेक पाठ अच्छे से करो। भैया जी सिखा देंगे, है ना, तो हम भी सिखा देंगे। हमें तो देखो, हम तो सिखाने के लिए तैयार रहते हैं। हम हर व्यक्ति को सिखाते रहते हैं। इसलिए सिखाते कि वो आगे चलकर अच्छा इंसान बने, और कम से कम अच्छी क्रियाएं वो सीखेगा तो 10 लोगों को और सिखाएगा। इसलिए देखो, हमें टाइट होना पड़ता, गुस्सा होना पड़ता। गुस्सा अच्छे काम के लिए, वैसे नहीं होते। लेकिन क्या होता है ना, लोगों को एक गलत रहता है। हम खुद बोलते हैं कि बच्चों को, जैसे कोई नई बहू आती ना तो उसको अच्छे से सिखाओ, डांटो नहीं उसको, है ना, सिखाओगे। कल हमने बताया था कि माला कैसे फेरी जाती। जवाहर चौक भोपाल में हमारा चातुर्मास भोपाल में हुआ था। जवाहर चौक में जब पहुंचे, उधर बहुत अच्छी परंपरा देखी कि कोई भी नया व्यक्ति आता सबसे पहले उसको अभिषेक कराते हैं। वो हमें बहुत अच्छी चीज लगी। इसलिए मैं हर चीज की प्रशंसा करता हूं, और कोई कमी होती तो बताता जरूर हूं। इंदौर में भी कई अच्छी चीजें मिली, और भी तो अपन राजस्थान में गए, उधर लाइन लगती है अभिषेक की। प्राचीन भगवान है उधर, 925 वर्ष प्राचीन रजत वेदी पर वासपूज भगवान विराजमान हुए। तो अपन अब एक कमी है अपन लोगों की कि एक दूसरे की टांग खींचने में बहुत आगे रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। चातुर्मास कमेटी बन चुकी है, और साधु सेवा समिति पहले ऐसी भगवान भरोसे चल रही थी, अब बन गई है। तो सिर्फ जितने लोग सदस्य, जिन लोगों को पद दिया, जिम्मेवारी दी, सिर्फ घर पे नहीं बैठना है ना। जो घर पे बैठेंगे उनको महादोष लगेगा, निर्माल्य का दोष लगता है। अगर अपने मंदिर का कोई पद ले लिया और काम नहीं किया तो निर्माल्य का दोष लगता। निर्माल्य का दोष कैसे लगता बताओ? है, निर्माल्य का मतलब होता है अपन ने भगवान को कोई चीज समर्पित कर दी, द्रव्य, पूजन की द्रव्य, कोई संपत्ति, और अपन ने अगर वो राशि नहीं दी तो अपन को निर्माल्य का। इसलिए लोग एक चावल नहीं ले जाते घर,
और अपनी घर से द्रव्य लाते हैं। वरांग चरित्र में राजा वरांग का उल्लेख आता है कि वो घर से आता है शुद्ध धोती पहन करके और पूजन की द्रव्य लेकर आता है और अष्टमंगल द्रव्य अष्ट प्रातिहार प्रदर्शित करते हुए पूजन करता है। जो अपन छत्र अर्पण करते हैं, हम किसी के पक्ष में और विपक्ष में नहीं है, कौन कह रहा है कि करो, कौन कह रहा नहीं करो, हम तो बता रहे हैं, शास्त्र का उल्लेख बता रहे हैं, ठीक है। जिसको जैसी अनुकूलता लगे तो छत्र अपन जो अर्पण करते हैं ना अभिषेक के बाद, चमर ठुराते हैं, इससे अपना पुण्य बढ़ता। जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं, आज देखो 99% लोग बीमार हैं पूरे विश्व में, हमें तो कोई स्वस्थ दिखता ही नहीं है। हमें तो नहीं दिखता 1% कोई व्यक्ति हो 100% स्वस्थ, बिल्कुल हमें तो आज तक नहीं मिला। एक व्यक्ति कह रहा है हम अब विश्वास नहीं, हम जब तक जांच नहीं करवाएंगे तब तक नहीं मानेंगे। हम ऐसे हम नहीं मानते किसी की बात पे। सुनो, तो स्वस्थ कोई मिला ही नहीं हमें तो इतने वर्षों में। इसलिए अपन क्या करें, स्वस्थ होना है तो औषधि दान करें गरीबों को, है ना। जो साधु हैं उनको औषधि अपने हाथों से चलाएं, है ना, जब जैसी आवश्यकता हो। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, महाराज जी हमारी भावना है औषधि दान करने की, तो हमने कहा हमारे हाथ में व्यवस्था नहीं है ना। जो महाराज जी करते हैं उनके पास आप उनसे संपर्क करो। तो अपने स्वहस्तीन दान करो, उससे भावना करो कि सबके रोग ठीक हो। 3 बार ऐसी भावना करो तो लोग कहेंगे इससे क्या होगा, इससे क्या पुण्य बढ़ेगा, तीर्थंकर बनोगे आप। तीर्थंकर बनने का ये मंत्र है। आपको अगर भगवान बनना है तो कैसे बनोगे आप, दान के माध्यम से ही भगवान बनोगे। औषधि दान करो और शास्त्र दान करो। शास्त्र दान कैसे करेंगे अपन, तो शास्त्र की वैयावृत्ति करो। अब एक प्रतियोगिता होती है, कौन सी, शास्त्र सजाओ प्रतियोगिता, ठीक है। अपन को कभी नहीं करना शास्त्र सजाओ प्रतियोगिता, अपन करो प्रतियोगिता कौन सी, शास्त्र समारोह प्रतियोगिता। पुराने शास्त्र घर पे ले जाओ, अच्छे से उनको व्यवस्थित करके लाओ। ये सबसे बड़ी वैयावृत्ति है। ये नहीं है कि तुमने नए शास्त्र को सजा दिया, कांच लगा दिए तो और वो उससे क्या होना है बताओ। आजकल यही चल रही, होड़ चल रही है। द्रव्य भी लाते हैं ना, तो द्रव्य में आचार्य श्री बोलते थे कि ऐसे कलर वगैरह उपयोग नहीं करें। चिड़िया वगैरह खाती हैं या जो भी जिसको मिलती है द्रव्य, वो उपयोग ही नहीं कर पाता बेचारा, केमिकल रहते हैं। द्रव्य सजाने को मना नहीं है, केसर से सजाओ, चंदन से सजाओ, है ना। और जो सात्विक चीजें उनसे अच्छे से अच्छी प्रतियोगिता करो। लाड़ू सजाओ प्रतियोगिता करो, इसलिए की जाती उसके माध्यम से अच्छी लाड़ू आते हैं, परिवार के माध्यम से लाते हैं। तो जो भी प्रतियोगिताएं करो उनसे मांगलिक क्रियाएं संपन्न हो, अपना पुण्य बढ़े।